तू कितनी भी माया रच ले महिषासुर, तेरा अंत निश्चित है। आज तू नहीं बचेगा, कदापि नहीं बचेगा। ये क्या? माँ दुर्गा तो वास्तविक बालशिव पर प्रहार करने जा रही हैं। महिषासुर, तू कितनी भी अपनी माया दिखा ले, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। सावधान किया था मैंने महिषासुर तुझे, किंतु तूने एक भी बात नहीं मानी। मर अब, क्योंकि इसके अतिरिक्त तेरे पास कोई मार्ग नहीं है। महिषासुरमर्दिनी माँ दुर्गा की जय। महिषासुरमर्दिनी माँ दुर्गा की जय। माँ मुझे क्षमा कर दीजिए माँ,
मैंने आप पर शासन करने का खूब प्रयास किया, आपको अपनी इच्छा के अधीन रखने का प्रयास किया। मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे मां, संसार के कष्ट और जग के संकट आप सदैव यूं ही हरते रहना। मित्र, अब आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाइए। मुझे क्षमा कीजिएगा महादेव। अब आपकी गिरजा इस सृष्टि पर तभी वापस आएगी जब आप महादेव बनकर स्वयं लेने आएंगे। मित्र, कहाँ चले गए आप? मेरी मित्र पार्वती क्यों नहीं बनी? मुझे उत्तर चाहिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए मित्र। आप सदा मुझे छोड़कर क्यों चली जाती हैं? प्रतीत होता है घटनाक्रम नया मोड़ ले चुका है। हम सबको लगा था बहन पार्वती अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगी, परंतु क्षण भर भी नहीं लगा, हमारी आशाओं का दीपक बुझ गया। परंतु वो गए कहाँ होंगे? बहन पार्वती के मन को कौन जान पाया है, परंतु आप धैर्य रखिए, वो शीघ्र ही आ जाएंगी। लंबे समय तक वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगी। हाँ महादेव, जैसे हम उनके लिए दुखी हैं, जैसे हम उनके बिना नहीं रह सकते, वैसे ही वो भी हमारे बिना नहीं रह सकेगी। और आप तो उनके अस्तित्व के आधार हैं। मुझे विश्वास है महादेव, माता अवश्य लौट कर वापस आएंगी। महादेव, मैं क्षमा योग्य तो नहीं हूं, परंतु क्षमा प्राप्ति का विश्वास लेकर विदा हो रहा हूं। आपके दुख को मैं समझता हूं प्रभु, और इस दुख की उत्पत्ति के कारण को भी। स्वयं को जितना भी दंड दूं कम है। पता नहीं ये बिगड़ी कब बन पाएगी। अब घर चले प्रभु। देवी, देवी, शुभ समाचार है, शिव आ रहे हैं, वो देखिए। शिव, तेरा आना इस बात का प्रमाण है कि संसार महिषासुर के अत्याचार से मुक्त हो चुका है। हाँ माँ, मित्र कात्यायनी ने दुर्गा बनकर महिषासुर का वध कर दिया। संसार का संकट हर लिया माँ। और उसके पश्चात क्या हुआ? वो देवी दुर्गा से देवी पार्वती में परिवर्तित हो गई? नहीं माँ, देवी दुर्गा मित्र पार्वती बनने से पहले ही अंतर्ध्यान हो गई।
कहाँ गई किसी को ज्ञात नहीं। परंतु इसमें कुछ नया नहीं है शिव, यही तो उनका स्वभाव है। पहले भी तो ऐसा कर चुकी हैं। तू अपराध बोध में मत आना, अपने आप को दोष मत देना। समय होने पर वो आ जाएंगी। परंतु माँ उन्हें बताकर जाना चाहिए था। ऐसे में उन्हें ढूंढ पाना कठिन होगा माँ। तुझे उन्हें ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है शिव। वो अपनी इच्छा से गई हैं, अपनी इच्छा से ही लौट आएंगी। इस बार तू उन्हें ढूंढने नहीं जाएगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। विवाह का मुहूर्त निकल आया है। शिव, अब तू भी अपने बहन की विवाह की तैयारी में जुट जा, समय नहीं है। हाँ माँ, अवश्य। परंतु बाकी सब कहाँ हैं? देव, नारायण, सुमति दीदी, अच्छा होता प्रभु यदि मैं मूड ही बना रहता, सदा आपके साथ रहता, आपका मित्र बनकर। आपने वर पक्ष को सब बता दिया है ना? हाँ। अर्थात आचार्य विद्याधर और उनकी पत्नी कुछ छुपा रहे हैं। परंतु क्या कहीं ये बात सुमति से तो नहीं जुड़ी है? मुझे उसकी मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़कर पता लगाना होगा। तो ये है भेद की बात। किंतु ये भेद हमारे लिए कैसे उपयोगी है देवऋषि? सुमति के मांगलिक होने का संबंध बाल शिव की स्मृति और देवी पार्वती के वापिस आने से कैसे है? नारायण नारायण। क्षमा करे देवराज, किंतु मेरा अनुमान है कि त्रिदेव के अभाव में आपकी दूरदर्शिता कुंठित हो चुकी है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है देवऋषि? देवराज, मांगलिक होने का अर्थ है मंगल का दोषपूर्ण होना, अर्थात मंगल का अमंगलकारी होना। और मंगल क्रोधी स्वभाव के हैं, ये तो सभी जानते हैं। और ये भी सत्य है कि मंगल का जन्म महादेव के स्वेद से हुआ था, अर्थात मंगल महादेव का पुत्र है और महादेव उनके पिता पुत्र का संबंध सुमति के मांगलिक होने से क्या संबंध? ये तो स्पष्ट कीजिए। यदि सुमति के विवाह में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि बाल शिव को मंगल से टकराना पड़ जाए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिता पुत्र के इस टकराव से बाल शिव की स्मृति वापस आ जाएगी। हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की योजना बनानी चाहिए। नारायण नारायण। शिव, शिव कहाँ है? उसे भी तो अपने बहन को हल्दी लगानी है। प्रभु ध्यानशिला पर बैठे हैं देवी, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। मित्र, आंखें खोलिए मित्र। आप क्यों चली गई बिना कुछ कहे?
बोलिए ना मित्र, कुछ तो कहिए। आप रो क्यों रही हैं मित्र? बोलिए ना मित्र, उत्तर दीजिए। प्रभु, क्या हुआ प्रभु? लगता है मित्र मुझसे रुष्ट है नंदी जी। मैंने उन्हें कितना पुकारा, परंतु मेरी पुकार का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। आप मुझे बताइए प्रभु, माता कहाँ है? मैं जाकर उन्हें मनाऊंगा। मैं उन्हें आपके पास लेकर आऊंगा। सूर्य के भीतर है नंदी जी, तपा रही हैं अपने शरीर, मानो अग्नि समाधि लेने जा रही हैं। परंतु क्यों प्रभु? कारण ज्ञात नहीं। ये कैसी दुविधा आन पड़ी प्रभु आप पर। इधर आपको विवाह में सम्मिलित होना अनिवार्य है, उधर माता को वापस लाना भी आवश्यक है। अब विवाह के पश्चात ही मैं मित्र से पुनः संपर्क करने का प्रयास करूंगा। अब चलिए नंदी जी, माता और सुमति दीदी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। धन्य हूँ मैं जो महादेव स्वयं मुझे हल्दी लगा रहे हैं। मैंने निर्णय ले लिया है महादेव, ले लिया है महादेव। यदि मेरी अयोग्यता कारण हमारी विलकता का, तो मैं अपनी अयोग्यता को साधन बनाऊंगा, हमारे मिलन का। आपको आपके मूल स्वरूप में वापस लाकर रहूंगी महादेव। अब या तो आप महादेव के रूप में परिवर्तित होंगे, या फिर आपके गले की मुंड माला में वृद्धि होगी, एक और मुंड की, मेरे मुंड की। देवी अनुसुईया, बहन पार्वती को विलीन होने से बचाना अब केवल आपके हाथ में है। विलंब मत कीजिए देवी अनुसुईया, त्रिलोक को महादेव लौटा दीजिए और इस संसार को महाविनाश से बचा लीजिए। स्मरण कीजिए देवी अनुसुईया उस घटना को जब दक्ष की पुत्री ने देह का त्याग किया था, तब व्यथित और क्रोधित महादेव के प्रलय तांडव से संसार की क्या अवस्था हो गई थी। क्या आप चाहती हैं कि वही स्थिति फिर से उत्पन्न हो, अतीत की पुनरावृत्ति हो? और तब तो नारायण और ब्रह्मदेव थे जिनके चलते संसार विनाश से बच गया था। इस बार
संसार का अंत निश्चित है, क्योंकि वे भी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं हैं, जो महादेव को रोकने का प्रयास करें। माँ, क्या आप महादेव को वापस ला सकती हैं?